प्रॉपर हाँ, और जैसे कि बेरोजगारी सस्ता में जो 1500 रुपए, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट मजदूर के लेबर तक पे 1500 रुपए का हर 3 महीने के बाद जो देती है उनको प्रॉपर। तो हम ये चाहते हैं कि बीटीएमसी का एक हमारी प्रॉपर एक बहुत बड़ी यूनिटी बने, और जिससे हम अपने फंड से मजदूरों को अपने फंड से 1000 रुपए हर महीने हम देना चाहते हैं। कहीं न कहीं प्रशासन का और पब्लिक का सामना करना पड़ता है। कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई पटरी लगा रहा है, कोई चलता है, उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उनके हक की लड़ाई करने के लिए मैं इस संगठन में जुड़ा और दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना। और देश के श्रमिक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा संगठन बीजेएमटीयूसी पूरे हिंदुस्तान भर में कैंपेन चला करके हिंदुस्तान का मजदूर कैसे आत्मनिर्भर होकर इस देश को विकसित देश बनाने में काम करे, इस तरह की परिकल्पना हमारे संगठन की है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेएमटीयूसी की यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है। और आपको बता दें कि ये मीटिंग जो है वो मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल को लेकर है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर लेबर जिस काम कर रही है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन पर विचार करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। तो चलिए जानते हैं इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है और किस तरह के मुद्दों पर यहाँ पर बात होती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसटी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सर, किस बारे में आज ये मीटिंग रखी है? मोदी जी गारंटी, क्योंकि देश में विकास हो रहा है, चारों तरफ वर्ल्ड के अंदर है, इतना बढ़िया हमारे इंडिया का नाम हो रहा है, और 24 में तो किसी को टक्कर नहीं है, मोदी जी का कोई है। तो आप कह रहे हैं 2024 में भी बीजेपी सरकार बिल्कुल आएगी, हैट्रिक मारेंगे। और इस जो मीटिंग रखी गई है, इसकी आप क्या देखते हैं, क्या किस तरह से सफलता आपको मिलने वाली है? आपके जो वर्कर्स हैं उनको लेकर आपने मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की है, क्या लगता है कि आपकी बात उन तक कितनी पहुंच पाएगी? हमें दिल्ली के निवासियों की तरफ से, हमारे मजदूर भाइयों की तरफ से हम इनका इतना सहयोग करेंगे कि इनको जो 18 हमारे जो योजना बनाई मोदी जी ने, उन सब की योजनाओं का इनको लाभ देंगे हम लोग, और इनके साथ मिलकर जो भी सहयोग होगा हम इन पार्टी के साथ करेंगे, काम करेंगे। कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? मैं देना चाहूँ तो दिल्ली के अंदर हमारे मजदूर भाई अपना हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करें, और जो हमें योजना दे रहे हैं मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छोटे छोटे कारीगरों के लिए, जो सहयोग करें। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं स्टेट प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश से, जो हमारा संगठन है भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल, ये जो श्रमिक संगठन है, ये संगठित असंगठित मजदूरों के लिए काम करता है। और अब भाजपा से अप्लाइड है, तो भाजपा के समर्थक हैं हम लोग। तो जो भी भाजपा की स्कीमें वगैरह हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, जो श्रमिक लोग हैं, इसके लिए हमारा संगठन पूरा काम कर रहा है। किस तरह की स्कीम है जो अभी फिलहाल आपकी चल रही है और लोगों को उससे लाभ भी मिल रहा है? आगे जो हम लोगों के संगठन की प्लानिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स जो भी स्कीमें गवर्नमेंट की चल रही हैं उनके वहाँ तक पहुँचे। सबका साथ सबका विकास, जो एक पार्टी का भाजपा को उद्देश्य है, वो हम लोग चाहते हैं कि हर वर्कर, छोटे कर्मचारी जो हैं, जो स्टेट लेवल के भी हैं, वो लोग के ये सारी सुविधाएं उनको मिलें। तो ये क्या सब इलेक्शन की तैयारी है? नहीं, इलेक्शन से नहीं है, ये तो एक बेसिक तैयारियां जो चल रही हैं। संगठन का काम तो अलग चलता है, पार्टी का काम अलग है। तो हम लोग यूनियन का काम यूनियन के हिसाब से कर रहे हैं। पर ये है कि तैयारी तो पार्टी की है ही है, काम करना है। सबका साथ सबका विकास, पार्टी इस रात में है हम लोग, और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और बीजेपी के लिए ही आगे काम करना है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है अभी उन्होंने कहा कि 2024 में भी बीजेपी सरकार आने वाली है। आप किस बिल्कुल आएगी, सहमत हैं? बिल्कुल आएगी। हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट 2024 में भाजपा की ही सरकार बने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विकास हो, और जो भी स्कीमें हैं उनको लाभ मिले। भाजपा ही गवर्नमेंट है जो लोगों का विकास कर सकती है। अच्छा, जिस तरह की शिकायतें भी अभी लोगों की मिल रही है, महंगाई को लेकर है, रोजगार को लेकर है, उन मुद्दों पर कब बात होगी? ये तो देखिए राजनीति की वो है, लोग का कहना रहता है,
लेकिन भाजपा ने लोगों को दिया है और सबके लिए कर रही है, और सबका साथ सबका विकास। हर दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी वो लाभ पा रहा है भाजपा में। कांग्रेस में तो ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं किया, तो इसलिए हमारा भी संगठन भाजपा से समर्पित, तो हम लोग भाजपा के लिए काम करते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन राम मंदिर को लेके होगा, क्योंकि 22 जनवरी की जो तैयारी है वो पूरे विश्व में इस वक्त नजर आ रही है, चाहे बिहार के देश में हो, सब लोग आना चाह रहे हैं अयोध्या, तो कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, हम लोग तो यही चाह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए हिंदुत्व कब वो है, बहुत अच्छी वहाँ व्यवस्था बनाई गई है, और मोदी जी के द्वारा तो खैर बहुत सारे अच्छे काम किए जा रहे हैं, तो ये हिंदुओं को उसमें है, तो सबको चाहना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेएमटीयूसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि आज की जो ये मीटिंग रखी गई है वो किस उद्देश्य के साथ रखी गई? ये मीटिंग का मेन उद्देश्य है अगला दिन, मतलब 2024 साल में नरेंद्र दामोदर जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए मीटिंग है। उसको साथ साथ बीजेएमटीयूसी ये है ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन का अंदर में बहुत सारे ट्रेड यूनियन है, बहुत सारे श्रमिक लोग है। हर श्रमिक लोगों को एक साथ करके अगला दिन में 2024 साल में जो चुनाव है वो चुनाव में फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, यही मेन इशू है। इसीलिए आज 7 एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था। अभी अगला दिन में कुछ कर्मसूची है, वो कर्मसूची और कैसा करके संगठन आगे बढ़ेगा, इसीलिए मेरा संगठन का जो स्पोक्स पर्सन है हसरत अली चौधरी जी, वो भी बताएगा, गुरु प्रकाश जी कुछ बताएगा। हमारा जो संगठन है ये आने वाले 50 साल तक जो मजदूरों को कुचला गया है, दबा गया है, जो 70 साल से मजदूरों के साथ एक खनन हुआ है, उसके लिए काम कर रहा है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये संगठन और मजदूर यूनिट जो भी हमारा संगठन का उद्देश्य है, सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको साथ चलते हुए हमने तमाम प्रदेश अध्यक्षों को आदेश दिया है कि अपने प्रदेश में जाके ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन में मेंबर्स बनाएं और रजिस्ट्रेशन कराएं, जो उनका जो हक है वो मिला। और उसके लिए हम तैयारी में लग चुके हैं, और 50 साल तक माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी इस देश में, और इस देश को आने वाले समय में एक जो लोग बाग अमेरिका के बारे में बोलते हैं कि इतना आगे बढ़ गया, उससे भी कहीं ज्यादा हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं आप लोगों से यही कामना करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, आपके मिशन में एक बात कही गई है 2024 में जो रूलिंग पार्टीज अलग अलग स्टेट में हैं, उनको हटाने के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो क्या विषय है वो बताइए। एक्चुअली क्या है कि जितने भी प्रदेशों में हमारी एंटी पार्टियां हैं, जो एंटी पार्टियां हमारे विरोध में जो चुनाव लड़ रही हैं और सरकार बना के बैठी हैं, वो लोग भ्रष्टाचार के आधार पे वहाँ पे सरकार बना के बैठी हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं चीटिंग किया है वहाँ के जनताओं के साथ। वहाँ के नीचे स्तर के जैसे मजदूर हो गए, श्रमिक हो गए, उनको कुचल के वो वहाँ पे बैठे हैं। हम लोग का मिशन क्या है कि हर मजदूर को जो जिसकी आय सीमा से भी कम है, उनको मजबूती देना, उनको मजबूती देके उसको इतना मजबूत बनाना कि वहाँ की सरकार को वहाँ का मजदूर ही हिला दे, हमारी जरूरत न पड़े वहाँ पे हिलाने के लिए। ये हमारा वहाँ पे मिशन है। तो जिस तरह से आज ये मीटिंग रखी गई है, अब उसका अंत हो रहा है, तो क्या उसका आपको लगता है कि सफलता आपको मिली है? कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स जो थे, जो भी आप बताना चाह रहे थे, वो उन्होंने समझा है उस चीज को? हाँ, बिल्कुल समझा है। और उसी के आधार पे अभी जो 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा में, उसमें हमारे मजदूर संगठन को उन्होंने बहुत बड़ा दायित्व भी दिया है, जिसको मैं मीडिया के सामने अभी नहीं बता सकता, कुछ चीजें सीक्रेट होती हैं। और हम लोग उसको जागृत करने के लिए 30 जनवरी जिस दिन शहादत दिवस है,
गांधी जी को उस दिन गोली मारा गया था। कोई भी चीज शहादत दिवस के ही दिन हिंदुस्तान में नए चीजों की उत्पत्ति होती है, एक तूफान लाया जाता है। तो बीजेपी 30 जनवरी को जो हमारा संगठन है वो वहाँ पे अपनी ताकत हम लोग दिखाएंगे और हर राज्यों से इतने लोगों को हम लोग यहाँ पे दिल्ली में बुला रहे हैं रामलीला मैदान में कि जो वहाँ की जो एंटी जो सरकारें हैं उनकी नींव हिला देंगे हम लोग यहाँ से। हम लोग की उसकी तैयारी है पूरी और हमारी जितने भी संगठन के लोग हैं और जितने भी हमारे सदस्य सब लोग जोर तोड़ मेहनत करके और सब इस पे लगे हैं। जिस तरह से आज ये मीटिंग रखी गई है लेबर्स को लेकर, कम वर्ग के लोगों को लेकर बीजेपी को सपोर्ट करें, क्या विषय है? आप किस प्रदेश से आती हैं और वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स हैं वो बताइए। मैं ये चाहती हूँ कि नीचे से लेके ऊपर तक जो हम मजदूर हैं, आजकल आपको पता है बेरोजगारी बहुत से बढ़ी हुई है, ठीक है, और जो हमारे मोदी जी भी इस पे काम करने लग रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में ठेकेदारी है और ठेकेदारी हम खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। हम कंपनी की तरफ से वर्कर को रखना चाहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी आवाज है दिल्ली में। दिल्ली क्या, दिल्ली से हर स्टेट में हमारी ये है कि हर डिपार्टमेंट में, आप एनडीएमसी में चले जाइए, दिल्ली विद्युत बोर्ड में चले, किसी भी डिपार्टमेंट में ठेकेदारी क्यों? गरीब आदमी है जिसको 22,000 सैलरी मिलती है, कट पिट करके 18,000 सैलरी मिलती है। हम ये चाहते हैं डायरेक्ट हमें मिले, ठीक है। और मनमंथा जी के साथ सपोर्ट के सर हैं, ये हमारे साथ हैं और हम चाहते हैं पूरे देश में हमारा डंका बजे और हम ये आपके बेरोजगारी हम दूर करना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये। महिलाओं को जब हम देखते हैं, जब वो मजदूरी करती हुई नजर आती हैं, उनके कुछ ना चाहते हुए भी उनको ये काम में आना पड़ता है, बच्चे उनके साथ होते हैं, उस चीजों को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? वो चीजें कैसे खत्म होंगी और इस तरह के मजदूरी उनको एक जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो बेसिकली नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या प्रयास? उसके लिए हमने सर से बात की है, हमारी गुजारिश है सर से। हम ये चाहते हैं जो भी महिला जो नीचे तत्व जो काम करती हैं, जो आम आदमी के, हम ये चाहते हैं एक प्रॉपर है, हम एक आई कार्ड बनाएंगे जो हमारी संस्था के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर हर, जैसे कि बेरोजगारी संस्था में जो 1500 रुपए, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट मजदूर के लेबर तत्व पे 1500 रुपए का हर 3 महीने के बाद जो देती है उनको प्रॉपर। तो हम ये चाहते हैं कि बीटीएमसी का एक हमारी प्रॉपर एक बहुत बड़ी यूनिटी बने और जिससे हम अपने फंड से मजदूरों को अपने फंड से 1000 रुपए हर महीने हम देना चाहते हैं, ये चाहते हैं। और प्लस उनकी एक संस्था बनाएंगे, एक लेबर यूनियन का, जो हमारे पास है, जो हेड है हमारे साहब सर बैठे हुए हैं और हमारे गिरधारी जी बैठे हैं, दिल्ली को बिल्कुल करने लग रहे हैं आगे। तो इसी चीज में हम सर से इसी बारे में हम बात कर रहे हैं, जो 30 जनवरी को जो हमारा बहुत बड़ा वो है, उस चीज के लिए हम लोग सब मिलके खड़े हो रहे हैं, सारे तत्व के लिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, उनकी सुरक्षा के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? क्योंकि कई लेबर्स को हमने देखा है कि उनकी डेथ भी हो जाती है, कुछ चीजें होती हैं और काम करते करते, फैक्ट्रीज में काम करते करते उनकी मजदूरों की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए आप क्या स्टेप लेना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे मोदी गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी अभी इलेक्शन के बाद जो आएगी, हम ये चाहते हैं जैसे कम से कम 7 लाख का उनको वो इंश्योरेंस मिले, प्लस 2,500 रुपए की उनकी पेंशन बने, चाहे घर में कोई मजदूर तत्व, चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, उनके लिए। कल को उनके बच्चे नहीं रहते हैं, बच्चे तो रोड पे आ जाते हैं, प्रॉपर उनके बच्चों को एक संस्था में प्रॉपर ये होता है, संस्था में उनको प्रॉपर उनको रहने खाने का हमारी संस्था में उसे टेक ओवर करेगी। हम उनको रहने खाने के लिए प्रॉपर उनको आश्रम देंगे, प्रॉपर तरीके से उनको 2,500 रुपए देंगे। उस चीज के लिए हम दिल्ली गवर्नमेंट से मोदी गवर्नमेंट को हमने एक लेटर लिखा हुआ सर के माध्यम से, जो हम आगे बात कर रहे हैं। और ये जल्द से जल्द हम 30 जनवरी को जो हम कर रहे हैं इतना बड़ा फंक्शन, हमारा अनुरोध है मोदी गवर्नमेंट से कि ये हमारे पास को बिल को ये पास कर दिया जाए। क्या आपका मोटिव है? किस तरह से अभी दिल्ली में लेबर्स के लिए काम हो रहा है वो बताइए। तो मैं अभी इस संगठन से पिछले इसी साल में जुड़ा हुआ हूँ और इनका जो उद्देश्य था राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, जो मैं पहली इनकी मीटिंग में आया था, जो मुझे जानने को मिला कि लेबर के हित के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो दिल्ली में ऐसे कई लोग हैं जो अपना स्टेट छोड़ के दिल्ली में रोजगार देखने के लिए आते हैं, उनको रोजगार मिलता नहीं है और उनको कहीं ना कहीं प्रशासन का और पब्लिक का सामना करना पड़ता है। कोई रेडी लगा रहा है, कोई पटरी लगा रहा है, कोई चलता है, उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उनके हक की लड़ाई करने के लिए मैं इस संगठन में जुड़ा और दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना। तो मैं चाहता हूं कि लेबरों की जो भी लड़ाई आपके चैनल के माध्यम से वो मेरे पास आए, मैं उनकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूं। हमारा संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन है और हमारे इंस्पायर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी है। जैसा मोदी जी का सपना है, उनका विजन है विकसित भारत, और विकसित भारत जब ही हो सकता है जब देश का मजदूर, देश का श्रमिक आत्मनिर्भर हो।
और देश के श्रमिक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा संगठन VJMTUC पूरे हिंदुस्तान भर में कैंपेन चला करके हिंदुस्तान का मजदूर कैसे आत्मनिर्भर होकर इस देश को विकसित देश बनाने में काम करे, इस तरह की परिकल्पना हमारे संगठन की है। इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं। हर मजदूर की आवाज ये संगठन बन रहा है, उसके हक और हकूक की आवाज हम लोग उठाएंगे, उस तक सारी योजनाओं का लाभ मिले, इस तरह का पूरा परिकल्पना इस संगठन की है। तो ये थे हमारे साथ सभी तमाम अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने हमसे बातचीत की, और जो भी इनका आज का आप देख सकते हैं BJMTUC की मीटिंग रखी गई, उसका उद्देश्य था कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि वो सफल इनको रहा है। आगे जो विजन है वो कब तक पूरा होगा, इसको जानने के लिए आप देखते रहिए अमर न्यूज।